Good morning, everyone, and welcome to my class of mathematics, my maths, my methods. क्लास 12th में हम आज आगे कंटिन्यू करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को। इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी थी, सेकंड एक्सरसाइज ऑनगोइंग है। उसके बाद अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सेकंड एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड एक्सरसाइज में हमारे पास क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और एक जनरल सॉल्यूशन गिवन है। ठीक है, तो अब हमने शो बताना है कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो जनरल सॉल्यूशन है या जनरल जो इक्वेशन है, जो फंक्शन है, उसके लिए वो गिवन इक्वेशन जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी या नहीं होगी। वी हैव टू चेक वेदर इट सेटिस्फाइज इट और नॉट। ये चेक करना है कि वो उसको सेटिस्फाई करेगी या नहीं करेगी। ओके, स्टार्ट करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 6 तक कर चुके थे। एक्सरसाइज 9.2, एक्सरसाइज 9.2 और इसमें हम करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन। देखो क्या है, 7 क्वेश्चन है हमारे पास। एक्स वाई जनरल फंक्शन इज, the given function is, what is the function is x y equals to cos of y, log of y plus constant, log of y plus constant. This is the general function, and my given differential equation is differential equation है हमारे पास। इसमें y dash is equals to y square upon 1 minus xy, 1 minus xy, where xy is not equals to 1। ये है, this is the differential equation. Now we have to check whether this is the differential equation for this function। क्या इस फंक्शन की डिफरेंशियल इक्वेशन ये बनेगी या नहीं, हमें चेक करना है। तो हम क्या करते हैं, गिवन फंक्शन में से वो चीजें फाइंड करते हैं जो इसके लिए चाहिए और इसे पुट अप करके देखेंगे। अगर सेटिस्फाई होता है तो ये इसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। तो हमें क्या चाहिए, यहां से y डैश फाइंड करते हैं इक्वेशन 1 से। डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर 1, डिफरेंशियल इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। सो यहां बनेगा u मल्टीप्लाई v, प्रोडक्ट रूल में u एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ v मींस dy और dx प्लस v एज इट इज, v मींस y एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ u, x का डेरिवेटिव 1 इक्वल्स टू, यहां लॉगरिथमिक फंक्शन, log का डेरिवेटिव 1 अपॉन y इनटू dy अपॉन dx प्लस constant का डेरिवेटिव 0। now from here we can find the value of dy upon dx। तो dy upon dx ये दोनों टर्म एक साइड कलेक्ट करते हैं, कांस्टेंट को दूसरी साइड जाते हैं। तो यहां y को रहने तो इसको उधर ले जाते हैं। सो वी फाइंड y इक्वल्स टू 1 upon y, ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा x, और इन दोनों में से dy upon dx हो जाएगा कॉमन, dy upon dx। taking this y as LCM, we got y is the LCM, so y से y cancel 1 minus x into y into dy by dx। so यहाँ से dy by dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, ऑन क्रॉस मल्टीप्लाई we find y इधर जाके y स्क्वायर बन जाएगा and divided by 1 minus xy which is equals to the given differential equation, जो कि given differential equation के इक्वल है। so hence this is the differential equation for the given function 1। ये हो जाएगा hence equation number 2, hence equation number 2 is the differential equation, is the differential equation for the given function, for the given function which is equation number 1। गिवन फंक्शन के लिए जो है डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी ये इक्वेशन नंबर 2। ओके, नाउ आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन इज y minus cos y equals to x। गिवन फंक्शन इज, व्हाट इज द गिवन फंक्शन, द फंक्शन इज y minus
cos y equals to x. This is the given function. And what is the differential equation? Differential equation is y sin y plus cos y plus x into dy by dx means y dash it is equals to y. This is the given differential equation. Now we have to check whether this is the differential equation for the function. क्या ये इस फंक्शन के लिए differential equation होगी या means ये इसको satisfy करेगी या नहीं. तो हम इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करते हैं सॉल्यूशन करने के लिए. We are starting the solution. So differentiate equation number 1 with respect to x. x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे. तो क्या होगा डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव dy upon dx minus cos of y. cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, माइनस ऑलरेडी है, इट इज प्लस साइन y into dy by dx it is equals to x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 and put this value in equation number 2 में पुट करते हैं या पहले यहां से dy upon dx फाइंड आउट कर लेते हैं. So from here if we find dy upon dx, इन दोनों में से dy upon dx कॉमन आ जाएगा. dy upon dx आएगा कॉमन, अंदर क्या बचेगा यहां से 1 और ये sin y means 1 plus sin y is a negative term which is equals to 1. नेक्स्ट स्टेप के लिए 1 plus sin y चल जाएगा डिनोमिनेटर में, तो इसको हम ले जाते हैं डिनोमिनेटर में. सो वी गॉट इट इज 1 upon 1 plus sin y 1 plus sin y. Now put this value of dy upon dx in equation number 2. Put in 2. Equation 2 में पुट करते हैं. So we got, what do we got? y sin y plus cos y plus x की वैल्यू मैं पुट कर लेता हूं इसमें. x की वैल्यू यहां से y minus cos y पुट कर लेते हैं, इजी हो जाएगा. y minus cos y into y dash और y dash की वैल्यू ये हमने निकाल दिया अभी यहां पे 1 upon 1 plus sin y it is equals to y. ये है cos y से cos y कैंसिल आउट, अंदर क्या बच गया आपके पास y sin y plus y means y कॉमन आउट करेंगे तो क्या बचेगा 1 plus sin y बचेगा. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या यही कर दो 1 upon 1 plus sin y it is equals to y. ये कैंसिल आउट y is equals to y which is true and the given equation number 2 is the differential equation for the given function number 1. ये इक्वेशन नंबर 2 जो है ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 1 के लिए, फंक्शन नंबर 1. So this is the question number 8 of the exercise 9.2. So question number 9. Ninth question is the function is x plus y equals to tangent inverse of y and the differential equation is y square into y dash plus y square is equals to plus 1 is equals to 0. तो हमने चेक करना है कि गिवन फंक्शन की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के इक्वल हो गया नहीं, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 की डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर 2 बनेगी यानी. So from equation number 1 find the values which we need in equation 2. तो y dash की वैल्यू निकालते हैं यहां से, ठीक है. y dash की वैल्यू निकालो और इक्वेशन नंबर 2 में पुट अप करो. From differentiating equation 1 differentiate equation number 1 with respect to x के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं. तो क्या बचेगा डिफरेंशिएट पोजीशन का नेक्स्ट स्टेप पुट करो. चाहो तो यहां से टेंजेंट इनवर्स को इधर ले आओ, टेंजेंट x plus y हो जाएगा या डायरेक्ट करेंगे तो क्या आएगा x का डेरिवेटिव 1 प्लस y का डेरिवेटिव dy upon dx इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स का हमें पता है क्या होता है 1 upon 1 plus y square into y का डेरिवेटिव dy upon dx. यही बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स का ये होगा और y का dy upon dx.
इसको राइट साइड देते हैं। वी गॉट 1 इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू dy अपॉन dx कॉमन आउट होगा यहां से, ये पहले से वहां पे था 1 अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर, और ये राइट साइड जाएगा तो माइनस होगा, ये लो माइनस dy अपॉन dx कॉमन है। नाउ अब क्या बचेगा हमारे पास 1 इक्वल्स टू dy अपॉन dx, एलसीएम ले लेते हैं इसके अंदर, एलसीएम क्या हो जाएगा 1 प्लस y स्क्वायर एलसीएम, तो 1 से ये 1 प्लस y स्क्वायर कैंसिल, 1 बचेगा और माइनस 1 से मल्टीप्लाई माइनस 1 माइनस y स्क्वायर, दिस 1 विल कैंसिल विद 1 प्लस y स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो 1 प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस y स्क्वायर इनटू dy अपॉन dx, और इस माइनस y स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, इट इज प्लस y स्क्वायर इनटू dy अपॉन dx व्हिच कैन बी रिटन एज y डैश प्लस y स्क्वायर है और प्लस 1 है, इट इज इक्वल्स टू 0 व्हिच इज इक्वल्स टू द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर 2। सो हेंस इक्वेशन नंबर 2 इज differential equation for differential equation for the function number 1, for the function which is equation number 1। तो given differential equation number 2 जो है वो इस फंक्शन के लिए differential equation का काम करेगी। So this is the question number 9, easy question है, कोई खास मुश्किल नहीं है। Next question number 10 is the given function is y equals to root of a square minus x square, and the given differential equation is x plus y into dy by dx is equals to 0। So differentiate करते हैं given function को equation number 1, solution is differentiate equation number 1 with respect to x के रिस्पेक्ट में इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो क्या होगा y का डेरिवेटिव dy upon dx equals to रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, रूट का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट यही बनता है 1 अपॉन 2 रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई इनर पार्ट का डेरिवेटिव a स्क्वायर का 0 होगा और x स्क्वायर का, क्या बात है आज नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। ओके यहां से क्या होगा, अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इसकी वैल्यू हम यहां इक्वेशन नंबर 1 से पुट कर देते हैं, वी कैन यूज हियर y, इसको y पुट कर सकते हैं। सो dy अपॉन dx इट इज इक्वल्स टू माइनस x न्यूमरेटर था, डिनोमिनेटर इज y, रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर को हम y पुट कर सकते हैं, तो ये y पुट कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आ गया आंसर, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो y into dy by dx is equals to minus of x, और नेक्स्ट स्टेप में x को इधर ले आएंगे प्लस हो जाएगा, सो प्लस x and plus y into dy by dx is equals to 0 which is the given differential equation 2। आज कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है बेटा, तो यहां से हम देख सकते हैं कि इक्वेशन 2 represents the differential equation of a given function 1। ओके आफ्टर दैट इसके बाद हमारे पास जो आता है वो है दो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 है द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर आर। अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन के हम दो टाइप से सॉल्यूशन लेते हैं, एक सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन और एक होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। दोनों में क्या डिफरेंस है? जनरल सॉल्यूशन तो क्या है, जैसे हम इंटीग्रेशन करते थे, इंटीग्रेशन में क्या होता था, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाते थे ना c। इसी तरह डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और यूनिवर्सल कांस्टेंट। हमारे पास दो टाइप्स हैं, यूनिवर्सल तो वो है जो हमेशा सेम रहते हैं, जैसे 1 2 3 कांस्टेंट है, ठीक है। बट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऐसे हैं जो है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वो है जो है तो कांस्टेंट बट क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करते हैं, जैसे a b c ये जो हम कांस्टेंट लेते हैं वो कांस्टेंट क्या होते हैं हमारे पास, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के दो टाइप के सॉल्यूशन हम लेते हैं, जनरल और पर्टिकुलर। जनरल सॉल्यूशन में तो क्या होता है, उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, बट
x और y की वैल्यू पुट अप करने के बाद कुछ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में था, हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बाय अप्लाइंग द गिवन सिचुएशन। और वो कांस्टेंट की वैल्यू वापस जब उसमें पुट अप की जाती है तो उसमें कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं बचता। देन दैट इक्वेशन इज नोन एज पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तब उस सॉल्यूशन को उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं। कब? उसमें पर्टिकुलर सिचुएशन पुट अप कर दी जाती है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1 या इस तरह से कोई सिचुएशन दे रखी है, वो पुट अप करके उसका सॉल्यूशन निकाला जाता है। दैट सॉल्यूशन इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और अगर जब तक हम x y की वैल्यू जब तक हम उसमें x और y की वैल्यू पुट अप नहीं करते तब तक वो जो सॉल्यूशन है वो क्या रहेगा? जनरल सॉल्यूशन। x और y की वैल्यू पुट अप करने के बाद जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उनकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं और वो पुट अप करने के बाद पर्टिकुलर सॉल्यूशन बनता है। अब इस क्वेश्चन में वही है, एक आपके पास जनरल सॉल्यूशन है, फोर्थ ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे? जो ऑर्डर है उतने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, याद रखना। फोर्थ ऑर्डर की है तो 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, थर्ड ऑर्डर की है तो 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, टू ऑर्डर की है तो 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इसमें फोर्थ ऑर्डर की इक्वेशन है तो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने होंगे? 4 होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा था नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर। फोर्थ ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका जनरल सॉल्यूशन है, उसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे? देयर विल बी 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, क्योंकि ऑर्डर इसका 4 है। इसी से अगला क्वेश्चन है 12th, द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर। पर्टिकुलर सॉल्यूशन जब होता है वो किसी भी ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हो, उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कभी नहीं होता। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में पर्टिकुलर वैल्यू होती है, आर्बिट्रेरी नहीं होते, उसमें एबीसी कांस्टेंट यूज नहीं होते, कांस्टेंट 1 2 3 इस तरह से, ठीक है। जो मैथमेटिकल आपके न्यूमेरिकल कांस्टेंट है वो यूज होते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यूज नहीं होते। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कोई भी नहीं होता। इसमें वही पूछा गया है, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, उसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे? कोई नहीं होगा, नंबर ऑफ कांस्टेंट विल बी 0, क्योंकि ये सॉल्यूशन कैसा है? पर्टिकुलर। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 9.2। अब हम इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 9.3 नेक्स्ट एक्सरसाइज है। बट उस एक्सरसाइज में जो है हमारा है टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन। जनरल सॉल्यूशन गिवन है, उससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी। 9.2 में क्या था? दोनों चीजें गिवन थी, जनरल सॉल्यूशन भी था, डिफरेंशियल इक्वेशन भी थी। हमने सिर्फ वेरीफाई करना था, सिर्फ चेक करना था कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो गिवन जनरल सॉल्यूशन के लिए ही है या नहीं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में है जनरल सॉल्यूशन दे रखा है, एक फंक्शन दे रखा है और उससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, बट इस साल के लिए सिलेबस से हटा दी गई है, इसलिए मैं इस टॉपिक को रिमूव कर रहा हूं। मैं चल रहा हूं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 9.4। 9.4 में क्या है? हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और उसको सॉल्यूशन फाइंड करना, उसका सॉल्यूशन निकालना है। डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा? डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है डिफरेंशियल खत्म करना, और डिफरेंशियल खत्म करने के लिए क्या करते हैं? इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है इंटीग्रेशन। इट मींस इस एक्सरसाइज में आपके पास फिर से इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन हो रहा है, फिर से इंट्रोड्यूस हो रहा है इंटीग्रेशन। अब हम इंटीग्रेशन करेंगे, ये समझ के चलो आप वापस। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.4। 9.4 में हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.4, फर्स्ट क्वेश्चन इज solve the given differential equation, means find the general solution. dy upon dx is equals to 1 minus cos x upon 1 plus cos x। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, dy upon dx डिफरेंशियल टर्म गिवन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा? उसका इंटीग्रेशन। हमने इंटीग्रेशन फाइंड किया। इंटीग्रेशन करने के लिए क्या होता है? या तो वो x के रिस्पेक्ट में होगा या तो y के रिस्पेक्ट में। इट मींस अगर x के रिस्पेक्ट में करें तो वहां सिर्फ x की टर्म्स होनी चाहिए, y के रिस्पेक्ट में करें तो वहां सिर्फ y की टर्म्स होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे? इसमें इसके वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल है ये, तो इसके वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे। x और dx सारा एक तरफ इकट्ठा करेंगे, y और dy दूसरी साइड, और फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो हम यही करते हैं, इस dx को हम वहां ले
डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन निकालने का प्रोसेस क्या है? डिफरेंशियल का रिवर्स इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे? y और dy वन साइड, x and dx second side, and then integrate them. Now integrating both sides, integrating both sides. तो यहाँ क्या होगा? इंटीग्रेशन कांस्टेंट 1 मान लेंगे हमने, it is equals to integration of 1 minus cos x upon 1 plus cos x dx. अब 1 minus cos upon 1 plus cos का हम इंटीग्रेशन जो है इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में कर चुके हैं। 1 माइनस कोस के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? फॉर्मूला आइडेंटिटी 2 sin स्क्वायर x by 2, ये चीज हमारे पास इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में आ चुकी है। 1 प्लस कोस के लिए 2 cos स्क्वायर x by 2, दिस 2 will got cancelled। यहां 1 का इंटीग्रेशन y होगा इक्वल्स टू sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर। We know that it is tangent square and angle is sec x by 2 dx. Tangent square का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है, we will write it as secant square x by 2 minus 1 and then dx. Now integrate it. So y equal to secant square का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? Tangent of x by 2 है divided by x by 2 कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट क्या इसके बारे में 2 माइनस 1 का इंटीग्रेशन x, और जब इंटीग्रेशन करते हैं जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं तो प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है व्हिच इज हियर c। अब इस 1 by 2 को ऊपर ले जाते हैं, सो आवर जनरल सॉल्यूशन इज y equals to 2 tangent x by 2 tangent x by 2 and minus x plus constant of integration. This is the general solution for this given differential equation. ये बन जाएगा इसका जनरल सॉल्यूशन। सिर्फ आपको इंटीग्रेशन प्रोसेस में वापस आ गए, ये समझ लो आप इंटीग्रेशन वाले चक्कर में वापस आ गए, इंटीग्रेशन प्रोसेस करना है सारा। इसी में एक और करा देता हूं मैं, सेकंड क्वेश्चन है आपके पास dy upon dx it is equals to root of 4 minus y square, where given as y lies between -2 and +2। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेशन करेंगे इसका, और इंटीग्रेशन करने के लिए वेरिएबल को सेपरेट करना पड़ेगा। x को dx वन साइड, y और dy सेकंड साइड। यहां dy है तो इस dy y के टर्म्स को इधर ले आओ, तो dy taking this on the left side it becomes denominator root of 4 minus y square denominator में आएगा और dx हो जाएगा equals to right side। ये now integrating both side, on integrating we find it is like this, so we can write it as 1 upon 4 minus y square under the root dy equals to 1 dx। 1 upon 4 minus y square, 1 upon a square minus x square, 4 को 2 square लिख सकते हैं। 1 upon a square minus x square क्या था? sin इनवर्स, रूट में है sin इनवर्स था, तो यहाँ इंटीग्रेशन क्या होगा? sin इनवर्स ऑफ y by 2, sin इनवर्स ऑफ x upon a था, sin इनवर्स ऑफ y upon 2 equals to 1 का इंटीग्रेशन x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये बन जाएगा इसका इंटीग्रेशन। So this is the solution। आप चाहो तो sin इनवर्स को उधर ले जाकर sin बना सकते हो। You can write it like this, y upon 2 equal to sin of x plus c, ये लिख सकते हो आप, 2 को ऊपर ले जा सकते हो या इधर भी छोड़ सकते हो। This is the general solution for the given situation। Question number 2, exercise 9.4 में क्वेश्चन नंबर 2 है। एक और कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास dy upon dx plus y equals to 1। यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं उनको सेपरेट करना जरूरी है, और वेरिएबल सेपरेट करने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी तो सारा प्रोसेस इंटीग्रेशन प्रोसेस है, आप ऑलरेडी जो कर चुके हैं वही रिपीट हो रहा है सारा। यहाँ सेपरेट करते टाइम थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। आपको
dy है इसके साइड y थी, y ऑलरेडी है, बट dx को उधर ही तो लेके जाना है ना साथ में। अब dx को डायरेक्ट में लेके नहीं जा सकते क्योंकि प्लस में y हो गया। अगर अकेली ये टर्म होती तो क्रॉस मल्टीप्लाई से dx ऊपर चला जाता, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई से नहीं जा सकता। सो वी विल टेक दिस y टू द राइट साइड, dy upon dx is equals to 1 minus y। अब dx अकेला है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके बाहर ले जा सकते हैं। जब इसको वहां ले जाएंगे तो y को भी इधर लाना पड़ेगा हमें, अकेले y को तो ला नहीं सकते क्योंकि अकेला y आएगा तो माइनस से प्लस बनेगा, पूरे को लेके जाएंगे तो डिवाइड में ले जा सकते हैं। सो वी कैन ट्रांसपोज इट लाइक दिस, दिस इज इक्वल्स टू dx, ये हम ट्रांसपोज कर सकते हैं। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, सो 1 upon 1 minus y और माइनस कॉमन निकालें तो y minus 1 या 1 minus y भी रख लो, it is 1 upon 1 minus y dy equals to integration 1 dx। you write here integrating both side, यहां लिख देंगे integrating both side। 1 upon 1 minus y, 1 upon x का इंटीग्रेशन log होता है, लीनियर फंक्शन है, लॉगरिथम होता है, so integration is log of 1 minus y divided by कोएफिशिएंट होता है ना वेरिएबल का, y का कोएफिशिएंट -1 है, सो -1 इक्वल्स टू 1 का इंटीग्रेशन x प्लस कोएफिशिएंट ऑफ इंटीग्रेशन, इस 1 को घर ले जा सकते हो या इसको ऊपर ले जाओ तो माइनस हो जाएगा, log ऑफ y -1 बन जाएगा, ये इस -1 को सिंपलीफाई करोगे। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। आज के लिए हम सिर्फ इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी उसमें हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बेटा, ओके थैंक यू।